नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से भी आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित किया गया था, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे। जहां स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आदिवासी विद्यालय के बच्चों के द्वारा निबंध, चित्रांकन एवं अन्य प्रतियोगिताओं में अव्वल आए बच्चों को मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। वहीं आदिवासी समाज के लोगों के बीच में परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मकसद है कि हम अपने आदिवासी मूलवासी भाई बहनों का सम्मान करें। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। और मैं समझता हूं कि इसके लिए झारखंड सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता, जिसके धार्मिक अनुष्ठान विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ही नहीं बल्कि विश्व उत्थान और विश्व मानवता के दिवस में भी एक कारगर और उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि हम आदिवासी जल जंगल ज़मीन से प्यार करने वाले लोग हैं। और जल जंगल ज़मीन से जो प्यार करता है, चाहे वो अपने धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हो, चाहे जीवन के हर एक पहलू से हो, वही दुनिया को बचाने का सबसे सशक्त और मजबूत माध्यम हो सकता है। हम यदि बात करते हैं राजनीति की, हम बात करते हैं यदि हमारी सोच की, तो इतिहासकारों ने तो इतिहास के पन्नों में लिखा है कि 1857 में इस देश की आज़ादी की लड़ाई तब छिड़ी जब मंगल पांडे जी ने बैरकपुर छावनी में सिपाही विद्रोह किया था। और इस बात से अंग्रेजों के उस कारतूस को काटने, मुंह से तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और मंगल पांडे जी को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। मंगल पांडे जी को तो हम आज भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन मेरे जैसे आदमी को ये आज़ादी की लड़ाई का मध्यकाल समझ में आता है। विशेष करके मैं बच्चों से कहूँगा कि आपको अपनी संस्कृति, आपको अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को समझने की आवश्यकता है। आपके अंदर के मन के डर को, मन में संशय को, मन की जो सरलता है उसको मैं निकालकर मजबूती देने के लिए आया हूं। हम मंगल पांडे जी को तो याद करते हैं, लेकिन मंगल पांडे के साथ हम गणपत राय, जिन्होंने 1857 में लड़ाई लड़ी, जो झारखंड के थे, उनको याद करने का काम नहीं करते हैं। 1779 में, 1769 में बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला उद्गुलान किया था। बाबा तिलका मांझी का कोई बच्चे असली नाम बता पाएंगे आप? पूरे विश्व भर में आज की तारीख में यह दिवस मनाया जाता है ताकि उनकी सभी भागीदारी को हम लोग सराहना कर सकें और उसमें अपना योगदान भी दे सकें। आज की तारीख में राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में एक बृहद रूप से आदिवासी भाई बहनों को ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए वन पट्टा, स्कॉलरशिप स्कीम्स, रोजगार सृजन योजना, साइकिल वितरण योजना इत्यादि कई योजनाओं का चयन किया जा रहा है ताकि हम सभी आदिवासी भाई बहनों का उत्थान पूर्ण रूप से कर सकें। इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उन्हें विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज़ में राज्य के द्वारा पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे उनका उत्थान हम लोग प्राप्त करवा सकें। मुझे आज के दिन ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक मेजर कार्यक्रम, एक मेजर स्कीम्स आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरा ये मानना है कि ये हमारे दिल
और हमारे दिमाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आदिवासी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ। और विश्व आदिवासी दिवस आज पूरे विश्व के मानवता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण 10 जो है ग्लेशियर जो है डूबने के कगार पर गल रहे हैं, 10 देश डूबने के कगार पर है, वहीं हम वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है लगे हुए। धीरे धीरे जल जो है हमारा जल स्तर गड़बड़ा रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी जो है बहुत वज्रपात हो जाता है। तो जो साइकिल है, चेन है जलवायु का, वो गड़बड़ा। और आज हम प्यार करने वाले लोग हैं जल जंगल जमीन से, और जल जंगल जमीन से जो प्यार करता है, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे कर्मा पर्व मनाते हो, चाहे हम सरूल मनाते हैं, चाहे हमारे जो है खिलाड़ी हैं, वो चाहे दीपिका हो, चाहे और भी बहुत है, धोनी है, जो भी है, वो सारे लोग झारखंड में इतना पोटेंशियल है और इतना ज्यादा प्रतिरोधात्मक क्षमता है कि आपने देखा होगा कि कोविड जैसी महामारी में भी झारखंडियों को बहुत कम कोविड का असर हुआ। तो इसलिए जल जंगल जमीन में जीने वाले लोग बिल्कुल शरीर से भी सक्षम होते हैं, बौद्धिक रूप से भी सक्षम होते हैं, और आजादी की लड़ाई को भी आपने देखा होगा कि इस लड़ाई को भी हमने एडिशनल प्लानिंग के तहत लड़ा है। इसलिए मैं इनको बहुत बधाई देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ, मुख्यमंत्री जी की तरफ से संदेश लाया। झारखंड से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।